हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। उस धागेनुमा संरचना को कहते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। जब उस गुणसूत्र को फैला के देखा गया, उसका नाम दिया गया डीएनए। डीएनए ही हमारी जो आनुवांशिकता है उसको बना के रखता है, यानी कि पेरेंट से बच्चों में गुणों को भेजता है। और जितने भी मनुष्य हैं उनमें 99.8% जो डीएनए है वो समान पाया जाता है। केवल 0.20% डीएनए ही हमें एक मनुष्य अलग बनाता है। केवल 0.20% इतनी विविधताएं ला सकता है। आइए अब समझते हैं। जो कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में इस तरह से ये केंद्रक है कोशिका का, उसमें धागेनुमा संरचना होती है और ये धागेनुमा संरचना फोल्ड होकर रहती है। इस अवस्था में इसे कहते हैं गुणसूत्र। जब इनको वैज्ञानिकों के द्वारा खोल के देखा गया तो ये संरचना इस तरह की दिखाई दी। इस संरचना को नाम दिया गया डीएनए। और इस डीएनए का जब और गहराई में अध्ययन किया गया तो इसमें मिला शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल। जो ये डीएनए है इसका ये छोटे छोटे हिस्से हैं जो इसमें होती है आनुवांशिकता, जो किसी विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होती है। ये डीएनए के बारे में है। इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन है और इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉन है और ये चौड़ाई है इसकी, ये 20 एंगस्ट्रॉन है। जो नाइट्रोजन क्षार होता है डीएनए में, ये नाइट्रोजन क्षार पदार्थ है। इसमें 4 चीजें और होती हैं: एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि जो डीएनए की संरचना है उसके साथ में हम आगे समझेंगे इसको किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। साइटोसिन ये ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और डीएनए की शर्करा है जो, उसमें डीऑक्सी राइबोज होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और जो ये न्यूक्लिक अम्ल हम बोल रहे हैं ये न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में ये 3 पदार्थ होते हैं: शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल। ये नाइट्रोजनिक जो क्षार है एक लिक्विड सा होता है, उसमें नाइट्रोजनिक क्षार में ये 4 चीजें और होती हैं: एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन। आप इन चीजों को उतारते जाएं और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखते जाएं, तभी आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। और फिर उनको बार बार रिवाइज करें, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। एक वीडियो ये देखने के बाद डीएनए से रिलेटेड फिर कोई और वीडियो देखेंगे, फिर कोई और, ऐसे एक ही टॉपिक पे 5-5, 6-6 वीडियोस देखना बंद करिए। बस एक ही वीडियो को देखिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसको
याद करिए, इसमें कंटेंट कम नहीं है। कंटेंट के चक्कर में हम भागते फिरते हैं, 5-5, 6-6 वीडियोस देख लेते हैं, हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर हम एक ही वीडियो की बात को उतार लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और फिर उसको याद कर लेते हैं, तो हमें कुछ लगता है कि हमने टॉपिक पे तैयारी की है। तो डीएनए शुरू में इसका जो नाम है डीऑक्सी आता है। डीऑक्सी आता है शर्करा से, यानी कि जो डीएनए में शर्करा होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी राइबोज। और फास्फोरिक अम्ल होता है। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो डीएनए है इसमें ये 3 होते हैं, जैसे शुगर, यहाँ पे मान लो कि शुगर है, शर्करा, और यहाँ शर्करा है। फिर आगे आके ये नाइट्रोजन, उसके बाद में फास्फोरस। ऐसे ही आगे संरचना बढ़ती जाती है। और यहाँ पे जीन होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए मैंने ये संरचना बनाई है, ये है शर्करा, और फिर बीच में आ जाती है एडिनिन। एडिनिन का थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड है। उसके बाद फास्फोरस, फिर शुगर आ जाएगी, शर्करा, उसके बाद में ये आ जाएगी साइटोसिन और गवानिन, इसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एक धागे नुमा संरचना है जो तय करती है अगली पीढ़ी में गुणों को, कि कौन कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब डीएनए से जो गुण जाते हैं पिता से बच्चे में और माता से बच्चे में, ये 23 कॉपीज होती हैं जो पिता से जाती हैं, और 23 गुणसूत्र की कॉपीज माता से जाती हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए है जो आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। वैसे तो डीएनए है जो ये आनुवांशिक पदार्थ है, पेरेंट्स से जो बच्चों में गुणों को ले जाता है। उसी तरह आरएनए भी है। आरएनए भी कुछ वायरस हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ है, जैसे कोरोना, एड्स, पोलियो की बीमारी के वायरस, इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। और आरएनए और डीएनए ये दोनों मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसको भी हम आगे इसी वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आरएनए भी न्यूक्लियोसाइड से ही मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड से जो इसमें नाइट्रोजनिक क्षार होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है और शर्करा होती है। ये डीएनए में भी होती है और आरएनए में भी। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार। नाइट्रोजनिक क्षार में यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है ध्यान से, जो डीएनए का नाइट्रोजनिक क्षार था उसमें एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गवानिन थे, जबकि आरएनए का जो नाइट्रोजनिक क्षार है उसमें यूरेसिन एक्स्ट्रा है। यूरेसिन, एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन, ये क्षारीय पदार्थ हैं आरएनए में। और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी कि जो इसमें शर्करा है
वो राइबोज के रूप में है, और जबकि इसमें जो शर्करा थी वो डीऑक्सीजेनिक थी। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है शर्करा, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा है। ओके, आरएनए की संरचना है जो, ये सिर्फ सिंगल वलयकार है, इसमें द्विकुंडलन नहीं है, जबकि डीएनए में द्विकुंडलन संरचना है, ये दोहरी वलयकार संरचना है। और आरएनए डीएनए में और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, आरएनए है जो, उसमें जो नाइट्रोजेनिक क्षार होता है उसमें थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन होता है, और जबकि इसमें यूरेसिन एक्स्ट्रा होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, जबकि डीएनए एक ही प्रकार का होता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एमआरएनए है जो, ये संदेश वाहक का काम करता है, और टीआरएनए अमीनो अम्लों के साथ में स्थानांतरण करता है अमीनो अम्लों का, और आरआरएनए है जो, ये राइबोज के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। और जो राइबोज होती है वो कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ होती है, इसीलिए जो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का, वो राइबोज को ही कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए और आरएनए की मदद से कैसे होता है। इनको आप उतार के रखें रजिस्टर में, ये मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए डीएनए से कैसे होता है। जो बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, अब इन सेल्स में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही ये आरएनए डीएनए होते हैं। जो डीएनए है, डीएनए एक एमआरएनए बनाता है, सबसे पहले संदेश वाहक बनाता है, क्योंकि डीएनए ही तय करता है कौन सा बॉडी में प्रोटीन बनेगा। जैसे क्रेटिन प्रोटीन हमारे नखुओं का निर्माण करता है और बालों का निर्माण करता है। जो और भी बहुत सारे प्रोटीन्स के टाइप हैं हमारी बॉडी में, जैसे मान लो कि क्रेटिन प्रोटीन का निर्माण होना है, वो डीएनए और आरएनए की ही मदद से होगा। अब ये प्रोटीन है जो, इसका निर्माण कैसे होगा उस चीज को हम समझेंगे। जैसे मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर में एक केंद्रक है, और इस केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना है वो है डीएनए। अब ये डीएनए है जो, ये एक एमआरएनए का निर्माण करेगा, और एमआरएनए को ये संदेश देगा कि इस टाइप की, आप इन चीजों को लिखते जाएं,
जौन से टाइप का प्रोटीन डीएनए को बनाना है, तो डीएनए ऑर्डर देगा एमआरएनए को, एमआरएनए जाएगा आरआरएनए के पास में, और आरआरएनए को अपना संदेश देगा। आरआरएनए उस संदेश को पढ़ लेगा। उस संदेश में जिस प्रोटीन के निर्माण का ऑर्डर दिया गया था डीएनए के द्वारा, तो आरआरएनए उस प्रोटीन को बना देगा। जब वो प्रोटीन बन जाएगा, ये सेल्स की जो केंद्रक है उसके अंदर ही प्रोसेस हो रही है। जब प्रोटीन बन जाएगा तो टीआरएनए उस प्रोटीन को केंद्रक से बाहर निकाल देगा, इसलिए उसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। और वो प्रोटीन उस जगह चला जाएगा जिस जगह उस प्रोटीन की आवश्यकता थी। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए का संदेश आरआरएनए के पास में लेके जाता है। ये केंद्रक के बीच की ही सारी घटनाएं हैं। जब एमआरएनए संदेश को आरआरएनए के पास ले जाता है, आरआरएनए उस संदेश को पढ़ता है। ये अब प्रोसेस हो रही है आरएनए में, क्योंकि आरएनए के 3 प्रकार हैं, डीएनए का कोई प्रकार नहीं है। तो डीएनए अगर देखा जाए तो डीएनए आरएनए को ऑर्डर दे रहा है और आरएनए से काम करवा रहा है अपना प्रोटीन बनवाने का। जैसे डीएनए ने संदेश दिया आर इसको एमआरएनए जो एमआरएनए है, एमआरएनए संदेश को लेके जाएगा आरआरएनए के पास। आरआरएनए उस तरह का प्रोटीन का निर्माण करवा देगा जिस तरह के प्रोटीन के निर्माण की आवश्यकता थी। अब वह प्रोटीन बन गया है तो उसे केंद्रक से बाहर